नमो नारायण। मैं अर्नब और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल थिंक इजी विद अर्नब पर। तो कल आप जानते हैं होली का पर्व है, अर्थात पूर्णिमा है। तो इस पूर्णिमा के अवसर पर कुछ विशेष प्रयोग करने से अमोघ फलों का प्राप्ति हो जाता है। यह शास्त्रोक्त व्यवस्था है। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यह कोई टोना टोटका है, ऐसा ये नहीं है। और दूसरा विषय ऐसा है कि प्रयोग से मरण मोहन उच्चाटन वशीकरण आदि को नहीं समझना चाहिए। यह पुष्टि या शांति कर्म के अंतर्गत आता है और इसमें से श्री विद्धि, कल्याण और रोगों का निवारण होता है। तो वस्तु क्या है? तो विषय है कि यह एक नारियल है, लेकिन इसको साधारण नारियल नहीं समझना चाहिए। यह जो हम लोग पूजा में यूज करते हैं वो नारियल यह नहीं है, ये विशेष है। अब क्या विशेष है? विशेष है यह देखिए, इसमें एक आंख और एक मुंह है, जबकि हम लोग आम जो नारियल पूजा में लाते हैं उसमें दो आंखें और एक मुंह होता है, तो वो आम नारियल है। लेकिन यह एकाक्षी नारियल है, एक ही आंख है इसका ये आंख है और ये मुंह है। तो यह एकाक्षी नारियल है और इसका प्रयोग से स्वयं लक्ष्मी जी का वास है। शास्त्र कहते हैं इसके ऊपर विधि से, मंत्रों से अगर प्रतिष्ठा किया जाए इनका, तो यह साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है। और इनका प्रयोग करने के लिए शास्त्रों में कुछ तिथियों का निर्देश है। उनमें से प्रधान है होली का पूर्णिमा और दिवाली का अमावस्या। इसके अतिरिक्त भी नवरात्रि में किया जा सकता है और आपका रवि पुष्या या गुरु पुष्या के योग पर भी किया जा सकता है। अब रवि पुष्या क्या है? पुष्या एक नक्षत्र है, तो चंद्रमा का स्थिति जब उस नक्षत्र पर होगा तब उसको माना जाएगा कि यहाँ हम लोगों की धरती पर पुष्या नक्षत्र का प्रभाव चल रहा है उस समय तक। तो अगर ऐसा योग रविवार को या गुरुवार को अर्थात बृहस्पतिवार को हो जाता है तो यह रवि पुष्या या गुरु पुष्या का योग बन जाता है। इसके अतिरिक्त भी ग्रहण काल में किया जा सकता है, किंतु ग्रहण आदि काल का प्रयोग साधारण व्यक्तियों के लिए वर्जित है। वह विशेष अधिकारी व्यक्तियों के लिए ही प्रशस्त है। तो होली और दिवाली ये दो पर्व को ही मान के चलना यथार्थ है। तो उसके लिए शास्त्र क्या कहता है, चलिए देखते हैं। शास्त्र कहा, द्विजटाम स्वैक नेत्रस्तु नारिकेलो महीतले चिंतामणि समम प्रोक्त्यः वांछितार्थ प्रदानतः। अर्थात कि जो द्विजटा और एक नेत्र वाले जो नारियल है, अर्थात कि यह साक्षात चिंतामणि के समान धरती पर विद्यमान है, अर्थात इसका प्रभाव चिंतामणि के समान ही है। और इसके पूजन से, इनके उपासना से आपको वांछित अर्थ प्रदान हो जाएगा, अर्थात वांछित फल का प्राप्ति हो जाएगा। तो इनका कुल 27 विविध प्रयोग है। उसमें कई ऐसे प्रयोग है जो साधारण को वर्जित है, साधारण को नहीं करना चाहिए, लेकिन जो पुष्टि के अंतर्गत आते हैं या शांति कर्म के अंतर्गत आते हैं उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए शास्त्र में आगे क्या कहते हैं? आगे कहा, देखिए इसके आगे कहते हैं, स्वाधिभूत्यादि बाधानां रोगादि भयहारिणीं विधिवत क्रियते पूजां संपत्तिर सिद्धिदायकम। अर्थात इनके विधिवत पूजा करने से भूत आदि का भय शमन हो जाता है और क्या होता है ना, विविध प्रकार के बाधाओं का, उपद्रवों का शांति हो जाता है और रोगों का निवारण हो जाता है। और क्या होता है ना, श्री और वैभव का प्राप्ति हो जाता है। तो इतना फल है, इतना शक्ति है इस नारियल का। इसके लिए एक प्रयोग है और उसके लिए कहे गए कि कैसा
नहीं, कैसे इस नारी को जागृत किया जाए, इसको प्रयोग में कैसे लाया जाए, तो कहते हैं त्वां त्वं श्रीफलं न त्वं श्रीफलंश्च। अब उसके बाद 3 बीजाक्षर कहे गए हैं, और कौन से बीज है? लक्ष्मी जी का बीज है, फिर माया बीज है, और फिर काम बीज है। यह 3 बीजों को भास्कर संयुतम अर्थात प्रणव को जोग करके, अर्थात ओमकार का उच्चारण करके, इन बीज त्रयों के बाद अगर कोई इन 3 बीजों को ओमकार के साथ युक्त करके इस नारियल के ऊपर लिख देता है, इसको लिखना पड़ेगा, वो लिख देगा, तभी उसको चिंतामणि समान माना जाएगा। तो क्या कहा? न त्वं त्वां श्रीफलंश्च, अब बीज है भास्कर संयुतम महाप्रमाणजुतंश्च अन्यथार समनेन तु, अर्थात कि अन्यथा अगर ये बीज नहीं लिखे गए तो ये नारियल को चिंतामणि माना नहीं जाएगा। तो ये बीज त्रय लिखकर इस नारियल को विधिवत प्रतिष्ठा करेंगे, तभी ये चिंतामणि समान फल देगा, नहीं तो नहीं। तो क्या करना है? तो उसके लिए कहा, देखिए उसके लिए क्या कहते हैं, प्रभावत पूजयेत देवी रणराज्या भयं तथा पुष्ययां नाशयत सत्यं कार्य सिद्धि करोतु च। अर्थात कि पुष्या नक्षत्र आदि के योग से, अर्थात रवि पुष्या या गुरु पुष्या के योग पर अगर इसका विधिवत पूजा और प्रतिष्ठा किया जाए तो राजा और युद्ध का भय का निवारण हो जाता है और कार्य सिद्धि भी हो जाती है। तो कैसे करेंगे? उसके लिए शास्त्र कहे कि पंचामृतम समाश्रित्वा गंगोदोकेन स्नापयेत घृत सिंदूर लिपित्वाह नागसूत्रे च वेष्टितम। अब देखिए, अब इसमें कहा क्या गया कि पहले पंचामृत से इसको स्नान कराए। पंचामृत क्या है? दूध, दही, घृत, मधु और शर्करा अर्थात चीनी व मिश्री। तो यह सभी गाय से प्राप्त होना है, अर्थात भैंस का दूध आदि का प्रयोग ना करे, और दही भी अपने घर पर ही बनाए गोदुग्ध से। अब ये बात हमेशा याद रखें कि पूजा में प्रयोग में आने वाला जो दही है उसको उबाला हुआ दूध से नहीं बनाया जाएगा। तो कैसे बनाएंगे ना? दूध ला लिया, उसी दूध में कुछ खट्टाई डाल दीजिए, नींबू निचोड़ दीजिए उसमें, नींबू निचोड़ के छोड़ दिए कुछ समय के बाद, तो देखिएगा वो दही बन जाएगा। उसी दही का प्रयोग करें, बाजार का दही का प्रयोग ना करें, क्योंकि उसमें आप तो जानते हैं पाउडर वगैरह बहुत तरह की मिलावट रहता है और उबाला हुआ दूध होता है, तो वो नहीं चलेगा। कच्चा दूध का ही बनाएं पंचामृत, और गाय का दूध, गाय का दही और गाय का ही घी, और सबसे बढ़िया होगा अगर घी भी घर पे बना ले तो। फिर कहते हैं तो ऐसा पंचामृत से इसका स्नान कराए। फिर क्या करें ना, गंगा जल से पुनश्च इसको अच्छे से धोए, अच्छे से साफ कर लें इनको। करने के बाद इसके ऊपर सिंदूर अर्थात यह वाला जो ऑरेंज कलर का जो सिंदूर होता है ना, बजरंगबली के लिए, हनुमान जी के लिए चढ़ाते हैं लोग, वो वाला सिंदूर का घी के साथ, गव्य घृत के साथ, अर्थात गाय का जो घी है, शुद्ध देसी घी, उसको डालिए, भैंस का घी ना लाए। तो कोई भी पूजा के कर्म में भैंस का घी नहीं चलेगा। तो गव्य घृत को इस सिंदूर के साथ अच्छे से मिला के उसका अनुलेपन करें, इनके ऊपर पूरा अच्छे से अनुलेपन करें। अनुलेपन करने के बाद ऐसे मौली ले लीजिए, ठीक है, ऐसा नागसूत्र अर्थात मौली ले लीजिए और मौली से अच्छे से उनको लपेटे। लेकिन इसमें बताया नहीं है, लेकिन परंपरा से ऐसा ही होते आ रहा है कि सिंदूर लगाने के बाद इनको एक नया लाल वस्त्र में अच्छे से पूरा लपेट ले, पूरा अच्छे से ऐसे लपेट लीजिए और फिर उसके बाद सूत्र से उसको वेष्टन करें। ठीक है, ऐसे अच्छे से पूरा एकदम अच्छे से उनको
सूत्रों में एकदम बेष्टित कर दे। इस तरह से करके उनको स्थापित करे। फिर क्या करे न, फिर करे तस्मात् क्रियते पूजा नैवेद्याम विधिनार्पयेत गुग्गलं धूपम घृतयोतिम पूजयेत श्रीफलम तथा। अर्थात इसके बाद विधिवत इनका पूजन करे। पूजन के लिए मंत्र है जो आगे आएगा, तो इनको विधिवत पूजा करे और क्या क्या अर्पित करे। गंध दे, अक्षत दे, पुष्प दे, कुमकुम रोली आदि चढ़ाए। फिर आप विधिवत नैवेद्य का भोग लगाए, फल मूल आदि विविध नैवेद्यों का भोग लगाए और गुग्गल का धूप से धूपित करे और घी का बाती बना के इनको दीप दिखाए। तेल का प्रयोग ना करे। पूरा प्रयोग में तेल का ही है ही नहीं। जो भी कर्म बनेगा, जो भी विधि होगा, सब घी से ही होगा। तो ऐसे करे। और इस समय देवी सप्तशती का चतुर्थ अध्याय का 5वें श्लोक का भी पाठ का विधान कहीं कहीं पर मिल जाता है कि जो अभिषेक आदि होगा तो जाश्रिया स्वयं सुकृतनाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मानं सुकृतनाम हृदयेश्य बुद्धि श्रद्धा त्वं कुलजना प्रभवस्य लज्जा त्वं नतः समा परिपालय देवी विश्वम। इस श्लोक से अभिषेक करने का विधान कहीं कहीं पर प्राप्त होते हैं। अगर नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, तो क्या करे वो भी बताया गया है। अगर नहीं इस श्लोक से करे तो क्या करना है उसको भी बताया गया है। त्रिधा मात्रं च गायत्रीं मूलमंत्रा महोद्युतिं अष्टक्षरी बीजं ध्यात्वा स्पष्ट श्रेष्ठ सिद्धिर्मवाप्नुयात्। अर्थात 3 मात्राओं को जोड़कर जो गायत्री मंत्र बनता है, ओम भूर्भुवस्सुः, तो इनका संयोजन से गायत्री का पाठ करे। तत्सवितुर्वरेण्यं तत्पश्चात भर्गो देवस्य धीमहि एवं धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। इस तरह से अब आपको ऐसा लगा कि हम गायत्री तोड़ तोड़ के क्यों बोले, क्योंकि मंत्र को सीधा बोलना वर्जित है। सीधा हम मंत्र को नहीं बोल सकते ऐसे, ठीक है। कर्मकांड के बाहर जाकर कुछ हम ऐसे वीडियो बनाते हुए सीधा मंत्र को तो नहीं बोल सकते, तो इसीलिए हम मंत्र के बीच में कुछ और बोल दिया ताकि वो मंत्र नहीं वो वाक्य में परिवर्तित हो गया और मंत्र का अनधिकार चर्चा का दोष से रहित हो गया। कभी भी गायत्री आदि दिव्य मंत्रों को ऐसे ही सीधा उच्चारण नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसका बाद क्या करें, इस मंत्र का पाठ करते हुए अभिषेक करें और फिर एक अष्टाक्षर मंत्र है इस नारियल के लिए, उस अष्टाक्षर मंत्र से इनका विशेष पूजन करें। अच्छा, अब हम आगे बताते हैं आपको। तो इनका महापुरस्चरण के विषय में बताया गया है। अब महापुरस्चरण कैसे करें, अगर आप विशेष पूजन कर सकते हैं तो करें। उसके लिए क्या क्या चाहिए ना, एक विशेष प्रयोग है, इनका अभिषेक का एक विशेष प्रयोग है। और क्या क्या चाहिए द्रव्य उसमें, तो कहा गया कि कस्तूरी 2 मासा प्रमाण कस्तूरी, 3 मासा प्रमाण गोरचना। गोरचना क्या है, गोरचना है गाय के सिंगों के बीच में एक गंध उत्पादित होता है। शास्त्र कहते हैं कि विशेष नक्षत्रों में बारिश का बूंद अगर गिर जाए तब ये उत्पादन हो जाता है, तो ये बहुत दुर्लभ है और बहुमूल्य भी है। तो गोरचना 3 मासा, अंबर एक जड़ी बूटी है, अंबर का 1 मासा, मोथा भी एक जड़ी बूटी है, उसका 3 मासा, अगर एक लकड़ी जैसा आता है, चंदन का जैसा लकड़ी आता है, अगर और तगर वैसे लकड़ी आती है, तो उसका 3 मासा, उसको शास्त्र में कहते हैं कि अगरू, श्वेत अगरू को अगर कहा गया। और
कृष्ण अगरु एक आता है जिसको तगर कहा जाता है लोक भाषा में, तो उसका 3 मासा और केसर का 3 मासा, इन सभी द्रव्यों को आधा तोला भीमसेनी कर्पूर के साथ पीसना चाहिए और पीस कर पंचामृत स्नान के बाद इसके ऊपर अनुलेपन करना चाहिए। लेकिन ऐसा ना सोचिए कि यह तुरंत ही करना है, नहीं। किसी मनाभिष्ट के साथ अगर आप नारियल का प्रतिष्ठा किया और वो अभिष्ट आपका पूरा हो गया, तब जाके यह विशेष प्रयोग करके इनका उद्यापन करे, भगवती महालक्ष्मी को संतुष्ट करे। जैसे मन्नत करते हैं ना हम लोग, हमारा काम बन जाए मैया, हम 100 नारियल चढ़ाएंगे, तो ये वैसा ही कुछ प्रयोग है। अगर आपका अभिष्ट सिद्ध हो जाए तो इन सभी द्रव्यों को संग्रहित करके, ये 7 दिन का प्रयोग है, तो 7 दिन तक आपको यह प्रयोग करना है। और वो कब करना है? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को प्रारंभ करके सप्तमी तक करे और अष्टमी को विशेष पूजन करके उद्यापित करे। तो और क्या चाहिए? तो इन सभी द्रव्य से इनका अनुलेपन करे और पंचामृत से प्रतिदिन इनको प्रोक्षण करे। अभिषेक तो करना पॉसिबल संभव नहीं होगा, तो प्रोक्षण करे। और उसके बाद क्या करे? 7 दिन में क्या क्या द्रव्य से इनका पूजा होगा उसका भी शास्त्रों में वर्णन है। 7 श्रीफल अर्थात प्रत्येक दिन एक एक श्रीफल का, एक एक पान का पत्ता, 7 दिन में 7 श्रीफल, 7 पान, सूखा खजूर 7, मिश्री का खंड, बड़ा बड़ा मिश्री का खंड बना लिए और उसका हर दिन एक एक को चढ़ाए नैवेद्य के रूप में। उसके साथ दे 5 तरह का फल, कुछ भी आपको उपलब्ध जो हो, केला, संतरा, सेब आदि, तो ऐसे 5 तरह का फल हर दिन एक एक करके, अर्थात 7 दिन के लिए 7 कुल। और लाल वस्त्र, प्रतिदिन 1 हाथ प्रमाण लाल वस्त्र इनको ओढ़े और कम से कम 1 किलो के आसपास आप क्या कहते हैं इसको, अरवा चावल, हाँ, अरवा जो चावल आता है ना, अरवा चावल का भोग लगाए और पूजा अंत में वो सभी द्रव्य को ब्राह्मण को दान में डाल दे। तो ये सब चढ़ाए और 7 दिन तक एक घी की बाती जलना चाहिए अखंड रूप से नवरात्रि में। तो प्रतिपदा से सप्तमी तक हुआ। अब प्रतिदिन जो मंत्र बताने जा रहा हूं उस मंत्र का 7 माला के संख्या में प्रतिदिन जप करे। सप्तम दिन जब हो जाए तब सभी संग्रहित वस्तुओं को माता महालक्ष्मी को स्मरण करते हुए किसी ब्राह्मण को सदक्षिणा दान करे और नारियल को अपने पूजा स्थान पे पुनश्च स्थापित कर दे। यह पूर्णांग विधि है। और मंत्र क्या है ना? मंत्र है प्रणव, प्रणव माने ओंकार, फिर बाघ भव अर्थात बाघ बीज, देवी सरस्वती का जो बीजाक्षर है मंत्र है वो, फिर माया, ह में र की मात्रा, दीर्घ की मात्रा और बिंदु, यह जो है यह माया है। फिर आपका लक्ष्मी जी का जो बीजाक्षर है उसका, ठीक है। फिर काम बीज का, और फिर पुनश्च स में औ की मात्रा विसर्ग युक्त करके और पुनः काम बीज का एवं पुनश्च अंत में प्रणव का। तब कितना हो गया? प्रणव, बाघभग, माया, फिर लक्ष्मी का बीज, फिर काम बीज, फिर जो विशेष मंत्र हम बताए वो, फिर पुनश्च काम बीज और प्रणव, अर्थात 8 अक्षर। तो इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। इस मंत्र से इनका पूजन, अभिषेक और प्रतिष्ठा करेंगे तो साक्षात लक्ष्मी ही है। अगर इसका प्रयोग ना करें, ये मंत्र को छोड़कर भी एक और दूसरा मंत्र प्राप्त हो जाता है, उसमें इतना बीजाक्ष नहीं है। वो क्या है? प्रणव, फिर लक्ष्मी जी का जो बीज है, फिर दुर्गा जी का जो बीज है और फिर सरस्वती जी का जो बीज है, ठीक है ना। तो ये 3 बीज को युक्त करके फिर बोलना है एकाक्ष श्रीफलाय भगवते विश्वरूपाय सर्वजुगेश्वराय त्रैलोक्यनाथाय सर्वकामप्रदाय नमः।
इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप जिसके लिए जो सहज लगे वो उन्हीं मंत्र का प्रयोग करें। अच्छा, इसके अब हम 2-4 आपको प्रयोग बता देते हैं कि क्या क्या बताया गया। प्रयोग के लिए बताया गया कि चैत्र मास के शुक्लाष्टमी के तिथि को अगर इस मूल मंत्र को जपते हुए चंदनादि से युक्त करके रक्त पुष्प 108 एक पुष्प लिया, उसको चंदन में लगाया, एक बार मंत्र बोला और उनके ऊपर अर्पित कर दिया। इस तरह से 108 फूल, तो 108 बार आप एक एक फूल चढ़ाएंगे तो 108 बार जप भी हो जाएगा। तो ऐसा करने से सर्वाभीष्ट का सिद्धि हो जाता है। कुछ अभिष्ट लेकर, कुछ मन में संकल्प लेकर कि हमारा बेटे का नौकरी हो जाए, हाँ, पति का प्रमोशन हो जाए, कन्या का विवाह हो जाए, ऐसा कुछ अभिष्ट लेकर अगर इनका प्रयोग करेंगे तो वो सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या है? फिर कहा गया एकादशी श्रीफल पर नवरात्रि में अभिषेक कर कर उस जल को 7 दिनों तक किसी बंधा स्त्री को पिलाया जाए तो वो पुत्र का प्राप्ति, पुत्र अर्थात केवल पुत्र नहीं समझना चाहिए, पुत्र हो कन्या हो, उसको संतान का प्राप्ति हो जाएगा। तो जिनका वो संतान नहीं हो रहा है, ये नारियल को 7 दिनों तक अभिषेक कर कर उसका जल को पिलाने पर उस स्त्री को पुत्र का प्राप्ति या संतान का प्राप्ति हो जाएगा। यह हमारा वचन नहीं है, ये शास्त्रों का वचन है। आप देखिए, विश्वास होगा तो उसका फल भी प्राप्त होगा, विश्वास नहीं है तो स्वयं नारायण सामने आ जाएगा तो भी उसको हम बहुरूपिया सोच के भगा देंगे। तो भग कोई है, कोई ठग है, ऐसा करते हैं ना। तो यह शास्त्रों का वचन है, माने तो भगवान, नहीं माने तो पत्थर। फिर कहा है कि इन्हीं एकादशी नारियल के ऊपर इत्र आदि, इत्र चंदन आदि सुगंधी तैल का अनुलेपन करे, चंदन का तेल, चमेली का तेल आदि, इत्र आदि का अनुलेपन करे और उस जो प्रसाद के रूप में जो अनुलेपित जो द्रव्य अवशिष्ट रहेगा उसको कोई रोगी के ऊपर अनुलेपन करने से उस रोगी का रोग का निरामय हो जाता है। विशेष करके चर्म रोग अगर होगा तो वो बहुत जल्द निरामय हो जाता है। फिर कहा गया कि अगर इस नारियल का सामने गुग्गल के धूप जला के 108 बार जो बताया हुआ मंत्र है उसका 108 बार प्रतिदिन जप करे तो अवश्य ही श्री और लक्ष्मी का प्राप्ति हो जाएगा। ऋण अगर है, आपका उधारी है, बैंक में EMI चल रहा है वगैरह वगैरह दिक्कतें है तो उसका भी मोचन हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। फिर कहा गया कि दिवाली के रात पर अगर 1008 सफेद फूलों से इनका अर्चन किया जाए तो कुछ विशेष कष्ट का निवारण हो जाता है। मानिए कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है, बहुत लंबा चल रहा है, उसका समाधान नहीं हो रहा है, या फिर किसी का कोई दूर ट्रांसफर हो गया है, उसको वापस आना है, नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ कष्ट है जो पीड़ा दे रहा है, उसका समन करने के लिए 1008 सफेद फूल से इसी मंत्र से एक फूल लीजिए, मंत्र को पढ़िए और नारियल पर चढ़ाइए। इस तरह से अगर आप करेंगे तो इनके प्रभाव से आपको वो कष्ट का निवारण हो जाएगा। फिर कहा गया कि आश्विन माह का शुक्ल पक्ष का अथवा चैत्र मास का शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा से अष्टमी तक अर्थात दुर्गा नवरात्रि या ललिता नवरात्रि के जो समय है उसका प्रतिपदा से अष्टमी तक अगर नित्य इनके सामने 10 माला मंत्र का जप किया जाए तो निश्चित ही आपको महालक्ष्मी का कृपा प्राप्त हो जाएगा। नया कुछ बिजनेस किया है आपने और वो चल नहीं रहा है, दुकान किए हैं तो उसको चला नहीं पा रहे हैं, या नौकरी आदि में दिक्कतें आ रही है, तो इन अवस्थाओं में इन प्रयोगों को करना चाहिए। और उसके लिए एक विशेष मंत्र है, और मंत्र क्या है? मंत्र इस प्रकार है, प्रणव, फिर लक्ष्मी का बीज, फिर माया बीज, फिर काम बीज, फिर बाघभव बीज, उसके बाद
महालक्ष्मी स्वरूपाय एकाक्षी श्रीफलाय सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जप करने का विधान शास्त्रों से मिलता है। और एक है, वो है और एक प्रयोग है, वो है प्रणव, माया और लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है। उसके बाद एकाक्षी श्रीफलाय नमः, इस मंत्र को किसी शुक्रवार को प्रारंभ करें। किसी शुक्रवार को आरंभ करके 7 दिन तक, अर्थात गुरुवार तक, शुक्र से आरंभ किया तो गुरुवार तक प्रतिदिन 108 बार जप करे तो कठिन से कठिन रोग का निरामय हो जाता है। तो हम किसी बात का दावा नहीं करते। ये जो बातें हैं यह शास्त्रों में हमको प्राप्त होते हैं, तो हम आपको बताया। और एक बात देखिए, कोई भी प्रयोग तब तक फल नहीं देगा जब तक भगवान का प्रत्यक्ष कृपा ना हो जाए। और भगवान का कृपा, कभी कभी हम लोगों को लगता है अरे हम पे ऊपर भगवान कृपा करते ही नहीं। तो ऐसा स्थिति का कारण यह है कि हमारे पूर्व जन्मों का जो कर्म का फल है वो बहुत कठिन है। हमने बहुत ऐसे गहरे पाप किए हैं जिसका मोचन नहीं हो पा रहा है अभी तक, तो उसके लिए दुख का भोग निश्चित है। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते थे, जैसे बारिश में निकलो और छाता डाल लो, अपने ऊपर छाता ले लो, तो भी थोड़ा तो भीगना पड़ता ही है। थोड़ा कम लगता है पानी, लेकिन थोड़ा तो लगता है। धूप में निकल जाइए छाता लेकर तो गर्मी थोड़ा कमेगा, लेकिन पूरा एकदम एसी तो नहीं हो जाएगा वो, ऐसा है ना। तो प्रयोग करने पर तुरंत ही उसका अमोघ फल प्राप्ति हो गया। आज हम कंगाल थे, भिखारी थे, कल राजा बन गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन भगवती का कृपा वर्षण हो जाएगा, भगवती का कृपा दृष्टि आ जाएगा तो अवश्य ही ऋण आदि से मोचन और लक्ष्मी का स्थिर निवास हो जाएगा। इसके साथ कुछ और चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे गुरुवार को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, इसमें से लक्ष्मी जी का क्रोध उत्पन्न होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। फिर जो क्या कहते हैं, दोपहर को घर के औरतों को नहीं सोना चाहिए, उसमें से लक्ष्मी जी का क्रोध उत्पन्न होता है। फिर सौभाग्यवती जो स्त्रियां है, अर्थात जो विवाहित स्त्रियां है, घर की जो लक्ष्मी है, उनको कम से कम गुरुवार के दिन तांबुल खाना चाहिए। तांबुल माने पान खाना चाहिए, यह सौभाग्य चिन्ह है। तो पान एक खाए अवश्य ही। तो इन और भी कुछ आचार विचार है, उसको करे तो लक्ष्मी जी स्थिर हो ही जाते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो शेयर और लाइक करें और हमारे पेज को सब्सक्राइब करके साथ बने रहें। नमो नारायण।